अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ईद का इंतज़ार हमारे ऑडियंस इसलिए भी करते हैं कि एक बड़ा सीरियस हमारा करंट अफेयर्स का प्राइम टाइम पॉलिटिकल शो है और हमेशा सीरियस ही हम गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जब ईद आती है तो हमारे पास लोग तो वही सीरियस पॉलिटिशियंस बैठते होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसी पर्सनैलिटीज आपके सामने लेके आए जो इंस्पायरिंग भी हो और उनसे कुछ राज भी ऐसे उगलवाएं, उनका जो सॉफ्ट साइड है, उनकी जो पर्सनालिटी है, जो आपके सामने है, जो आपको बहुत सारी चीजें पहले पता ना हो। आज जो हमारी मेहमान है तो आपको पता चल गया कि वो एक खातून सियासतदान है और वो उन खातून सियासतदानों में शामिल है। बहुत सारी खवातीन सियासतदान हैं और बड़ी अच्छी तगड़ी खवातीन सियासतदान है, लेकिन बहुत सारे जो है वो रिजर्व सीट्स पे आती हैं। शी इज वन ऑफ दोज पीपल जो कि अपने हलके से बाकायदा इलेक्ट होके आती हैं। आपको पता है जिस तरह से हमारी सोसाइटी है तो एक खातून का एक हलके में इलेक्शन लड़ना और फिर जीत कर आना ये आसान काम नहीं है, और हमारे पास इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत कम है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सूरत में मौजूद हैं, बेगम नसीम वली खान हैं, कुलसूम सैफुल्ला हैं, और उनका नाम तो ले लिया तो सीक्रेट खुल जाएगा। तो और वो फिर मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं अपनी पार्टी की, यानी ऐसी पोजीशंस जो कि नॉर्मली ये कंसीडर करते हैं कि वो मर्द आजाद आएंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और ये सारा करेंगे। एंड शी इज डन वेल इन हर कैरियर और यंग भी हैं और इंस्पायरिंग भी हैं। तो मैं ज्यादा दरमियान में हाइल नहीं होऊंगा। हमारे साथ आज की ईद की खुसूसी मेहमान जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया अता मरी साहिबा। शाजिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। अच्छा, मैं ईद मुबारक। ईद मुबारक टू यू। ईद मुबारक टू यू। मैं असल में ना हम होते हैं बड़े सीरियस मोड में, आपको पता है, तो मैं उधर तो ईद मुबारक बात कह दी, लेकिन इधर आना ही मुझे ये याद होना चाहिए था कि मेहमान को पहले ईद मुबारक। एग्जैक्टली और लाइट मूड में आज आप शो कर रहे हैं। लाइट मूड में शो कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम लाइट मूड में आपसे वो बातें निकलवाएं जो लोगों को पहले पता नहीं है। अच्छा, आपका पहले तो व्हाट पीपल आर इंटरेस्टेड, लोगों को आपका बैकग्राउंड तो बिल्कुल पता है। आप सांगड़ से हैं जी। वहां से आप इलेक्शन लड़ती हैं और आपके वालिद साहब जो थे वो अता मोहम्मद मरी साहब डिप्टी स्पीकर वो रह चुके हैं, और फिर उसके बाद जो आपके फोर फादर्स हैं, मतलब शुरू से आप पॉलिटिक्स में हैं। अब पॉलिटिक्स में तो नॉर्मली ये होता है ना, एक विरासत जाती है बेटों के पास, इधर बेटी के पास कैसे आ गई? थैंक यू सो मच आदिल। पहले तो आपने इस स्पेशल शो पर दावत दी और आपने कहा कि हम संजीदा सीरियस बातें करते हैं, और आज जो है हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, लेकिन ये मौजू भी सीरियस और संजीदा ही है। मेरा ख्याल है कि आपकी आदत जो है वो नहीं जा सकती। तो एक तो आपके तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को भी ईद मुबारक, और अल्लाह ताला तमाम जो इबादतें हैं, रोज़े हैं, तमाम लोगों की कबूल फरमाए और अल्लाह ताला अपना करम रखे पाकिस्तान पर। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और जहाँ तक आपने मेरा, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल मेरी एक लेगेसी है, मेरी पॉलिटिकल फैमिली है। और मेरे दादा जो थे हाजी अली मोहम्मद मरी, वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ थे। वो MLA थे, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, कानून साज असेंबली के रुकन थे। उनका बड़ा स्ट्रगल रहा। उनका सिंध के अंदर एक बहुत फुटप्रिंट है। उस वक्त जो है वो सांगड़ नहीं नवाबशाह हुआ करता था, तो वो वहां से मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली थे। अब शुरू से मतलब योर फोर फादर्स वर इवन बोर्न इन नवाब शाह। जी, द देन नवाब शाह। अच्छा, मरीज नॉर्मली जो है ना, मरीज, अब देखिए मरी ट्राइब इज फ्रॉम बलूचिस्तान जी, बट ट्राइब्स ने वहां से माइग्रेट किया है, हिजरत की है। अच्छा, अलग अलग इलाकों में गए हैं। सिंध में बहुत बड़ी तादाद आई है मरी ट्राइब की, और वक्तन फवक्तन आए हैं। तो हमारी जो जनरेशन है, दिस इज द ऑलमोस्ट 11th जनरेशन। सो ऑब्वियसली व्हेन दे केम, शुरू में तो उन्होंने अपनी जबान रखी, अपना कल्चर रखा, लेकिन अब 11वीं जनरेशन है, तो अब जिस सॉइल पर है, जो मिट्टी हमारी है, वो तो अब सिंध है। तो सिंध की जबान, सिंध का कल्चर, ये सारी चीजें जो है वो फिर हम अडॉप्ट करते हैं। और हम ये कहते हैं कि भाई, आप सबको ही कहते हैं, जब हम कहते हैं कि जी हमारी धरती है,
तो हमारी धरती है सिंध, लेकिन वैसे बैकग्राउंड देखें तो बलोच ट्राइब है, मरी ट्राइब। और इसका मतलब है, एक्चुअली किसी ने मुझे बहुत पहले समझाया था, मर्री होता है, 2 आर है इसमें, रे पे जोर है, मर्री। तो उन्होंने कहा जिद्दी 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 महाजिद्दी, मतलब जिन की तरह की जिद होती है। अच्छा, ये इसका मतलब जिन की तरह की जिद जो है, तो ये घर में भी होती है या सिर्फ मतलब बाहर? मेरा ख्याल है कि अच्छे काम के लिए तो जिद होनी चाहिए, और उसको आप कमिटमेंट कह सकते हैं, उसको आप मैं कहूंगी कि बीइंग स्टेडफास्ट, और ये सारा अच्छे कॉनेटेशन भी हो सकती है जिद की। तो फिर कमिंग टू पॉलिटिक्स अगेन, फिर मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा। और फिर ऑब्वियसली मेरे वालिद साहब को जो है अपने वालिद साहब की एक लेगेसी थी, और उनकी आज भी हमारे पास दादा की तस्वीर है। एक तो हमारे पास किसी ने हमें किताब दी थी जिसमें मेरे दादा की रिकमेंडेशन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फॉर अ टिकट, उस वक्त के जमाने की बात कर रही हूँ कि उन्होंने रेकमेंड किया था। तो बड़े ऑनर की बातें हैं, शेयर करते हैं, मेमोरीज चेरिश करते हैं। और फिर वालिद साहब, तो ही हैड टू आल्सो लाइक अपने वालिद साहब का इतना नाम और उस वक्त की जो उनकी लेगेसी थी, तो ही मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ। और मैं समझती हूँ कि जो आपने कहा कि एक लड़के की तरफ और लड़की वाला जो हिसाब होता है, देखिए ट्रेडिशनली तो यही है कि आप देखते हैं कि मैं सबसे बड़ी औलाद हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी आप? मैं सबसे बड़ी औलाद। कितने सिबलिंग्स हैं आपके? तो हम 5 भाई बहन हैं। अच्छा। तो मैं औलाद जो है उनमें सबसे बड़ी हूँ, एंड मतलब आई वाज वेरी क्लोज टू माय फादर। सारे बच्चे मेरे वालिद के करीब थे, लेकिन हमेशा वो सबको लगता था कि ये जो है ना, लेकिन कई चीजों में आई थिंक जो मुझे आज जिस तरह की मैं ट्रेंड हूँ, लाइक मेरे वालिद ने मुझे, अब आप बातें निकलवा रहे हैं, हाँ। मेरे वालिद ने मुझे 11 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सिखा दी। तो अब जिन्हें मतलब वो जिस तरह मुझे ट्रेन कर रहे थे, और एक ही दिन में उन्होंने मुझे साइकिल चलाना सिखाई। अच्छा। हाँ बिल्कुल, एक ही दिन में मैंने सीखी। अपने घुटने वुटने मैंने फटे छिले, वो एक ही दिन में उन्होंने, मतलब वो शुरू से वो एक सोल्जर बॉय तरबियत आपकी हो रही है एक्चुअली। और मुझे वो जब तोहफे भी देते थे, तो वो मेरी जो बहन है मुझसे 1 साल छोटी, उसे गुड़िया देते थे, और मुझे नहीं, एनी मेरी 4th बहन है। अच्छा जी। तो मेरी एक और बहन है, वो मैंने छुपा के रखी हुई है। तो शी लिव्स नॉट इन दिस कंट्री, अपने यहाँ नहीं रहती अपने। तो आप 5 बहनें? हाँ। अच्छा। हम 5 बहनें नहीं है, हम 5 भाई बहन हैं। अच्छा। हम औलादे हैं। देखिए मैंने आपसे कहा ना, हम 5 औलादे हैं। मैं औलाद में सबसे बड़ी हूँ, और हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। और 3 में से जब जो 3 हमारे पहले हैं और फिर 2 भाई बहन बाद में है, तो वो एक गैप है जिसमें एनी उस गैप में है। अच्छा। तो शी इज लाइक माई बेबी सिस्टर, शी इज माई बेबी सिस्टर। मैं उसको हमेशा याद दिलाती हूँ कि यू आर माई बेबी सिस्टर। अच्छा। सो और फिर एक भाई है, और सबसे छोटा भी एक भाई है। तो 2 छोटे भाई हैं और 2 बड़ी बहनें, जिसमें मेरे बाद एक बहन है। अच्छा। तो वो मैं आपको बता रही थी कि बहन को जब मेरे वालिद गुड़िया देते थे, तो मुझे वो कोई और गैजेट देते थे। और उस जमाने में कभी वो कोई कार रेसिंग का सेट ले आते थे, कभी वो एक स्पीक एंड स्पेल करके एक गैजेट होता था, तो वो ले आते थे। तो मैं समझती हूँ कि आई थिंक, आई डोंट नो, वो ये नहीं कि उनके दिमाग में कुछ था। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो उन्होंने मेरे अंदर इंस्टिल की हैं, वो मुझे नहीं पता था या उन्हें भी नहीं पता था। हाँ। लेकिन वो मेरे काम बहुत आई है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, थोड़ा सा मैं फिर कोशिश करूंगा कि लाइटर गुफ्तगू की तरफ हम जाएं। हु इज शाजिया मरी अदर देन ब्राइट पॉलिटिशियन? Well, I keep trying. I'm very happy to hear good things. जो आपने शुरू में कही, thank you for that. I don't know, मैं क्या कहूँ आपको. I think there's always been a drive in me to be free, to have, you know, like एक freedom. I don't know if I can explain this to you. बहुत सारी चीजों में ऐसा लगता है कि हम पर बंदिशें हैं,
और जब आप थोड़ा भी आजाद फील करते हैं तो आप खुशी महसूस करते हैं. You are you speaking as a खातून या? I'm speaking in all the roles that I have in the society. Right. तो I think in all of us, even a man wants that. I mean, मैं नहीं समझती कि कोई मर्द की ख्वाहिश है, लेकिन मगर उनकी फ्रीडम की जो स्ट्रगल है वो इतनी नहीं है जितनी हमारी है. So I think वो फ्रीडम्स हम मांगते हैं. देखिए, फ्रीडम ऑफ, जब से मैं बता रही हूँ आपको कि मैं इस मुआशरे में बड़ी हुई ना, ये मेरी सरजमीन पे मैं बड़ी हुई, पैदा हुई. Exactly. तो बहुत सारी चीजों का फ्रीडम चाहिए था. फ्रीडम वो भी होता है कि आपको कोई हैरास ना करे. फ्रीडम वो भी होता है कि आपको कोई घूरे ना. तो ये मतलब आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड. बहुत सारी खवातीन हैं जो ऐसा फ्रीडम मांगती हैं. सो आई थिंक व्हाट आई also I'm a big fan of that freedom. And I think कि मेरा ये मानना है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आपको उसमें अपने लिए जो है ना वो कंफर्ट ढूंढनी पड़ती है. एंड आई हैव, और मैं इस बात पे भी यकीन रखती हूँ कि जब तक आपकी कन्विक्शन नहीं है कुछ करने की, तो वो काम नहीं हो पाता. वो नहीं हो पाता. अच्छा, मुझे एक बात कहे, जब आप व्हेन यू वर इन स्कूल एंड कॉलेज, वो एक होता है ना लोगों का कि यार मैंने जाके फॉर एग्जांपल आई वांट टू स्पीक टू शाजिया, कुछ ऐसा होता था कि खौफ लोग महसूस करते थे, स्पेशली लड़के, कि यार ये गए तो लगा देगी हमें? नहीं, मैं तो ऑल गर्ल्स स्कूल में थी. अच्छा. थोड़ा वक्त नहीं, मैं थोड़ा वक्त थी, मिक्स स्कूल था, कोएड था, बट देन सीनियर ग्रेड्स में इट वाज गर्ल्स. आई वाज हेड गर्ल ऑफ माय स्कूल. वाओ. सो आई गॉट इलेक्टेड. अच्छा. या उस वक्त से इलेक्शंस में आई गॉट इलेक्टेड. द फर्स्ट इलेक्शन आई लॉस्ट. सो माय फादर सेड, जब मैं वापस आई घर तो मैंने कहा डैडी मैं 5 वोटों से हार गई. तो डैडी ने कहा कोई बात नहीं, हमारी फैमिली में पहला इलेक्शन हारते हैं, तुम दूसरा जीतोगी. अच्छा. और मैं दूसरा जीत गई. अच्छा. और उसके बाद अगले बरस स्कूल ने, बिकॉज आई परफॉर्म्ड वेल, तो दे डिडंट हैव एन इलेक्शन. खर्चा होता है ना इलेक्शन में. तो उनकी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नो इलेक्शन दिस ईयर. सो 2 बरस मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल रही हूँ. तो आज भी मुझे बहुत सेल्डम अभी कोई नजर आता है तो पीपल डू हैव दिस कि ये हमारे स्कूल की हेड गर्ल थी, और यू नो वो आई फील गुड अबाउट इट. सो डरते कोई नहीं होंगे, लेकिन दे हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मी बिकॉज आई वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड. मतलब वो इतनी डिसिप्लिन थी कि मेरे भाई बहन भी मुझसे शिकायत करते कि ये हमें पकड़ती थी, लाइन से निकालती थी. मैं कहती थी तुम बैज नहीं पहनोगे, तुम्हारे जूते सही नहीं होंगे, तो मैं तुम लोग को निकालूंगी लाइन से. तो वो मतलब गिला करते हैं कि ये हमारे लिए भी टायरेंट थी. बट आई थिंक डिसिप्लिन पे मैं देयर वाज नो कॉम्प्रोमाइज. अच्छा, मुझे ये बताएगा कि ये जो सेक्रेटरी इत्तलात का रोल होता है, नॉर्मली सारी पार्टीज में आप देख लें बड़ी कम फीमेल सेक्रेटरी इत्तलात जो है. मरियम औरंगजेब साहब वो बाद में वो बनी है. फिर पीपल्स पार्टी की मतलब सिंध पूरा डील करना, फिर पूरे पाकिस्तान को डील करना. हाउ डिफिकल्ट वुड इट फॉर यू व्हेन यू गॉट इनटू द रोल बेसिकली? So Adil, the thing is that शहीद बीबी ने मुझे बनाया था सिंध वुमेन्स इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी. अच्छा. That was a big honor. उनका इतना एतमाद जो ये था, आपकी पहली अपॉइंटमेंट थी पार्टी में? पहला ओहदा था पार्टी के अंदर. एंड मैंने बहुत सीखा उसमें. हमारी मीटिंग्स हुआ करती थी, उधर नोट्स लेना, मीडिया के साथ एंगेज करना. और आपको याद है ब्लैकबेरी का जमाना होता था. यस. तो पहले तो मैं काफी, मुझे आई लाइक ओल्ड स्कूल, सो आई लाइक राइटिंग, पेपर्स पे लिखना, पर्चे भरना, यू नो नोट्स लेना. राइटिंग अच्छी होगी फिर आपकी? राइटिंग मेरी बुरी नहीं थी, और उसके लिए भी मुझे अम्मी ने बचपन में मारा था. तो उसके बाद मेरी बहन कहती है आपकी राइटिंग सही हो गई, तो मतलब मैंने कहा तो मार तो मैंने खाई ना. सो एनीवे, तो खैर राइटिंग भी अच्छी साफ थी, इतनी साफ थी कि लोगों को समझ आ जाए. बट देन वो ब्लैकबेरी ने हमें थोड़ी सी आदत डाल दी कि हम उस पर प्रेस रिलीज करना. तो वो जो ट्रेनिंग थी ना वो मेरे बहुत काम आई कि प्रेस रिलीज खुद बनाओ. और इतनी ज्यादा मेरे रवाबित अच्छे हो गए थे उस वक्त. तो अब कुछ साथी हमारे गुजर गए हैं, दुनिया में नहीं है मीडिया के. तो वो इतना एतमाद करते थे कि वो कहते थे बस प्रेस रिलीज जैसी बनाओगी ना मुझे भेज दो, हमें भेज दो, हम उसे खुद देख लेंगे. अच्छा. तो ये उस वक्त से फिर आपकी तरबियत तो एज ए सेक्रेटरी इत्तलात बीबी ने की थी? यस. एंड देन बीबी के साथ परफॉर्मेंस शेयर होती थी. तो
वो मैं किताब बना के, और सारी जो हमारी प्रेस रिलीज होती थी, हमारी फोटोज होती थी, हमारी एक्टिविटीज होती थी, बतौर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के आई यूज्ड टू टेक टू हर, एंड वो बहुत खुश होती थी काम को देख के। तो ये एक आई फील दैट ट्रेनिंग वाज वेरी गुड, एंड आई फील के वो अब प्रोग्राम्ड ही है। मतलब अब लगता नहीं है कि कोई अब तो खैर हालात ऐसे हो गए कि खबरें बहुत ज्यादा है और आप लोग तो बैठने नहीं देते, हर वक्त आप लोग की ब्रेकिंग न्यूज होती है। हमसे ज्यादा तो खैर आपको पता होता है, लेकिन फिर भी रिएक्शंस आपके हमें देने होते हैं। कई औकात ये भी होता है कि रिएक्शन जो है वो इतनी जल्दी तो नहीं आता ना। एक पार्टी है, पार्टी का एक फोरम है, उस पर डिस्कस होगा, फिर आएगा, बट आपको फौरन चाहिए कि जी आप रिएक्ट करें। तो वहां फिर हमें, मुझे क्योंकि इतना साल हो गए तो मैं इतनी ओवरवेल्म नहीं होती, तो मैं थोड़ा कोई ऐसा जवाब दे देती हूँ कि जिससे बात भी टल जाए और काम भी बन जाए। शाहजेब मरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद ईद के इस खुसूसी शो में इस सेगमेंट में जरूर कोशिश करेंगे कि शाजिया से कुछ सीक्रेट बातें निकलवाएं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको ईद मुबारक हो। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा, बिलावल और आसिफ अली जरदारी, क्या क्वेश्चन है? दे आर लीडर्स। दोनों में से बेहतर कौन है? दोनों बहुत अच्छे हैं। फर्क क्या है दोनों में? एक सीनियर है और एक जो है वो ट्रेड्स में यंग है, डायनामिक है, कैरिज्मेटिक है। तो मैं समझती हूँ कि देखिए ये फर्क हो नहीं सकता कोई। वर्किंग स्टाइल बता दें दोनों का। जरदारी साहब कैसे काम करते थे और हैं अभी तो प्रेसिडेंसी में? देखिए जरदारी साहब का तो मैं तो उनको इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट से देखती हूँ फॉर अनदर रीजन, क्योंकि जब मैंने जनरल इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त जिस तरह का उनका सपोर्टिव रोल था, मुझे जो है बिकॉज मेरे वालिद तो थे नहीं, तो और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पॉलिटिक्स करूं, लेकिन उस वक्त मैं नहीं तैयार थी पॉलिटिक्स के लिए। और जब मैंने इस तरह के जो है पॉलिटिकल अरीना में या माहौल में कदम रखा, तो जनरल इलेक्शन मेरे हलके में बहुत मुश्किल है। मैं सांगड़ से हूँ और सांगड़ जो है वो किसी को लगता था कि वो उनकी जायदाद है या उनका एरिया है और इस पर कभी कोई और नहीं आ सकता। पहली मर्तबा पीपल्स पार्टी ये सीट जीती है जो मैं जीती हूँ। तो वो एक सोच है ना, जिस सोच का मुझे मुकाबला था। मतलब हो सकता है कि वो आप कह सकते हैं कि वो, तो जरदारी साहब ने मुझे जिस तरह का सपोर्ट दिया, मुझे मॉरली सपोर्ट किया, मुझे मतलब एक कॉन्फिडेंस दिया। सो मैं वैसे भी वो पार्टी में है, लीडर पोजीशन पर है हमारे। उस वक्त तो वो को चेयरमैन थे पार्टी के। तो लेकिन जो एक होता है ना कि दिल से इज्जत, इंसान एक होता है ना कि इज्जत तो आप करते हैं, लेकिन जब आप महसूस करते हैं तो इट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी देन। और फिर जब उन्होंने मुझे बल्कि फोन करके पूछा, क्योंकि पहला इलेक्शन अगेन मैं हारी थी, माई लेगेसी जो मैंने आपको बताया फैमिली की। फिर मैं बाय इलेक्शन करने गई, तो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड, बेटा ये सीट जो है खाली हुई है तो तुम लड़ोगी। मैंने कहा कि अगर खुद मुझे डायरेक्ट फोन किया, मुझे बेटा यू वांट टू फाइट दिस, क्योंकि बड़ा फैसला था, ये सीट इंपॉर्टेंट सीट थी। तो मैंने कहा कि सर जो मर्जी, अच्छा तुम नहीं तो कौन। मैं कहा सर मुश्किल है ना, जब आप किसका नाम दे सकते हैं, तो आप जो भी आप मुनासिब समझे। तो उन्होंने कहा ठीक है, यू विल फाइट द इलेक्शन। मैंने कहा इफ यू सपोर्ट मी आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। तो मुझे देखिए यही बातें होती है ना, यही आप क्या कह सकते हैं कि ये एक ओनरशिप है कि आप अपने लोगों की लें ओनरशिप, आप उनको फील ना कराएं कि वो अलोन है, अकेले हैं। और मैंने देखा कि हर लम्हे उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया कि जी ये लड़ रही है, अगर मैं किस तरीके से किसी से बात कर सकता हूँ। तो मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इट वॉज अ वेरी इमोशनल टाइम। That election was very emotional for me. So much so कि मुझे तो आदिल ऐसा लगता था, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि बात कि it was actually security wise also very difficult for me. And I had a young daughter. उस वक्त बच्ची थी वो, और मुझे होता था कि अगर ये इलेक्शन
लड़ना है तो जीतना है, और अगर जीतते हुए मुझे कुछ हो भी जाए तो मैं इतनी मतलब होता था कि कोई बात नहीं, अच्छा मैं लड़ूंगी, मैं इतना था। पैशन था। जब इतने पैशन पे मुझे इतनी सपोर्टिव लीडर का एक मिले, जो है ना, मतलब उनकी तरफ से मुझे एक फीलिंग हो कि ही इज देयर, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट वो पीछे नहीं हटने वाला लीडर। अच्छा, ये तो जरदारी साहब हो गए। अब मुझे बताएं, चेयरमैन आपके बिलावल भुट्टो साहब, आपने उनके साथ ज्यादा क्लोजली काम किया एज सेक्रेटरी इत्तलात, और सेक्रेटरी इत्तलात ऐसे होता है कि मतलब आप देखें, फॉर एग्जांपल आपने खुद कहा कि वी आर ऑन योर केस ऑल द टाइम, कि जी ब्रेकिंग आ गई, अब रिएक्शन दे, ठीक है। अब बिलावल के साथ तो ऑब्वियसली सेक्रेटरी इत्तलात इज लाइक, वो होता है ना, स्पोक्स पर्सन होता है, तो कैसा पाया आपने बिलावल को, और एज ए लीडर किस तरह से, मतलब कैसे ट्रीट करते हैं, गुस्सा आता है उनको? मैंने तो कभी नहीं देखा। अच्छा। बल्कि मैंने उनमें मुझे शहीद बीबी की बहुत सारी बातें जो हैं वो उनमें हैं, और वो याद आती हैं। अच्छा, प्रेस रिलीज में उनका इनपुट होता है कि आप? नहीं, बिल्कुल होता है। ही इज ही इज एंगेज्ड इन एवरीथिंग, ही नोज। और मतलब अच्छा लगता है कि जब वो उनका जो व्यू है या जो उनका नैरेटिव है, उसमें खुद जिस तरह का वो इंटरेस्ट लेते हैं, बल्कि अल्फाज क्या होने चाहिए। अच्छा। या ही इज वेरी केयरफुल अबाउट दिस। उनकी जो स्पीचेस होती हैं, वो स्पीच राइटर कौन है उनका? वो खुद है। अच्छा। वो खुद है। 100%, 500%, राइट, 500%। बिकॉज देखिए, वो उनका जो एंगल है ना, वो आपने अमूमन देखा होगा कि कभी उनकी स्पीचेस अगर जलसे में लंबी भी होती हैं, बिकॉज वो हर चीज को कवर करते हैं। और ये वो सोच रहे होते हैं, नोट्स लिख रहे होते हैं। अमूमन आपने देखा होगा वो नोट्स काफी लिखते हैं। तो द नोट्स दैट ही इज टेकिंग, वो फिर अपने मुख्तलिफ फोरम्स पे जहां उन्हें बोलना होता है वो यूज करते हैं। बट देर ऑल हिज आइडियाज, ऑल हिज नोट्स, एंड ही अब तो बहुत एक्सटेम्पोर हो गया उनका। पहले थोड़ा सा स्पीच इसलिए क्योंकि वो बिगिनिंग थी, और वो पॉइंट्स या जो था लिख लेते थे, फिर वो याद रहे ना रहे, तो वो चाहते थे स्पीच में हर चीज कवर हो। बट अब तो माशाल्लाह इट्स एक्सटेम्पोर, एंड सिर्फ एक पॉइंट लिखते हैं। एक मैं बिलावल के बारे में एक बात आपको मैं बताऊं कि मैं उनसे जब भी मिलता हूं ना, एंड आई थिंक सिंस 2018 आई हैव इंटरव्यूड हिम 3 to 4 टाइम्स, सबसे ज्यादा शायद मैंने ही उनको किया होगा। लेकिन और वैसे भी जब जहां वी बम्प इनटू ईच अदर, या नेशनल असेंबली में, या आगे या पीछे, तो उनको वो प्रीवियस कन्वर्सेशन याद होती है हमारी। What did I say? तो that's शहीद बीबी। Does that mean कि he takes notes के मैंने ये बंदा मुझे मिला था, मैं ये बात हुई है, so how does that? उनका ब्रेन बहुत अच्छा है माशाल्लाह, just like his mother, और उनको चीजें याद रहती हैं। और एक बात अच्छी है कि वो लाइक अगर कोई चीज है तो जरूरी नहीं कि अभी रिएक्ट करना है, you know, so he can control that thing also, ना, कि कब चीज कहाँ बोलनी है और कहाँ रखनी है, नहीं बात करनी है, ऐसे लग रहा है कौमी असेंबली में, ऐसे लगता है कि so he amazes everyone। I mean, मैं तो बहुत अमेज होती हूँ कि each time मैं आपको ये कह रही हूँ कि क्योंकि शहीद मोहतरमा के साथ काम करने का मुझे एजाज हासिल है, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें जो है वो बिलावल साहब में उनकी नजर आती हैं। कितना टाइम देते हैं पार्टी? देखिए, एंड ऑफ द डे ही इज अ यंग मैन एट द सेम टाइम, और आपको पता है होता है, दोस्त होते हैं, यू नो, and you want to have some time for yourself as well, but at the same time he is the chairman of Pakistan People's Party. तो how does he work, how does he function, कितने घंटे दिन में? I think schedule तो देखिए किसी भी पॉलिटिशियन का है नहीं, schedule तो हमारे होते नहीं है, we are not 9 to 5, and he is chairman of a very big political party of Pakistan. So उनका तो आप समझ सकते हैं, बीबी का भी यही होता था कि किसी वक्त भी वो काम कर रही होती थी, कभी कभार तो लेट नाइट्स, बहुत लेट नाइट्स तक काम करती थी, फिर सुबह जल्दी काम शुरू कर देती थी। तो बिलावल साहब का भी यही है कि इस वक्त वो असेंबली में भी हैं, और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान की तंजीम को भी वो देख रहे हैं। जारी बात है तंजीम के ओहदेदारान होंगे, नीचे लेवल तक भी देखते हैं, या वो क्योंकि देखिए ही इज चेयरमैन ऑफ द पार्टी ना। अच्छा। तो रिपोर्ट्स वो लेते हैं,
क्या परफॉर्मेंस है वो देखते हैं, परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर करना है उस पर उनकी नज़र होती है। फिर असेंबली के मामलात पर, फिर जारी बात है कि एक ही इज गॉट अ विजन एंड ही इज लाइक यू सेड अ यंग डायनामिक लीडर। उनके अंदर जो एनर्जी है, फिर जब उन्होंने 1.5 बरस बतौर फॉरेन मिनिस्टर काम किया तो उनकी अचीवमेंट्स किसी से ढकी छुपी नहीं है। इट वाज ही प्लेड अ सक्सेसफुल रोल in his capacity as the foreign minister of Pakistan। तो उसमें भी जो जो उन्होंने काम किए, मैं आज भी कभी मिलती हूँ डिप्लोमैट से तो मैं तारीफ सुनती हूँ। अभी हम लोग रिसेंटली एक ट्रिप पे थे तो वहाँ पे भी उन्होंने बताया कि जी ये यूरोप में बहुत पजीराई हुई चेयरमैन बिलावल की, उनको वेलकम किया लोगों ने और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अचीव किया। तो अब देखिए वो इंटरनेशनल चीज़ों पे भी उनकी रहती है कि किन ममालिक के साथ क्या मरासिम है, कैसे हैं, बिकॉज दैट्स हिज वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। अब वो प्रेयर ब्रेकफास्ट पे जाते हैं, शहीद बीबी के वक्त से जा रहे हैं, वो इनवाइट्स आते हैं जाते हैं, वहाँ उनका एक अलग डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होती है। सो आई थिंक अर्ली राइजर है, अर्ली राइजर है। देन ही ऑफिस तो बिलावल हाउस में है तो मीटिंग्स उनकी वहाँ होती हैं। अदर देन दैट एक्टिविटीज जो उन्होंने प्लान करनी होती है सूबों में। ही लाइक्स गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस। तो अगर उन्होंने केपी में काम करना है तो वो प्रेफर करते हैं मैं केपी जाऊं, बलूचिस्तान जाऊं। तो अब एनर्जी लेवल तो उनका जब वो कोई चीज करने पे आते हैं तो आई फील द कमिटमेंट इज क्वाइट क्लियर देयर। बिकॉज अभी आपने देखा ये 26th अमेंडमेंट जो थी, आईनी अमेंडमेंट, उसमें आपने देखा कि लीड रोल ही वाज लीड रोल और हालांकि उनको लास्ट में ऑन बोर्ड लिया गया। फिर उन्होंने 2 माह निकाले कि जी आप बात तो करें, डायलॉग तो करें, लोगों को तो बताएं हो क्या रहा है। ऐसे तो नहीं कंसेंसस बिल्डअप होता। फिर वो इस्लामाबाद से हैदराबाद गए जलसे में, हमारा जलसा था, उसके बाद फिर वो वापस आए और फिर एक मीटिंग मौलाना साहब के साथ उसी रात को की। तो ये चीजें तो अब बिलावल साहब व्हेन ही इज वर्किंग देयर इज नो स्टॉपिंग हिम। शाजिया मरी आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी लाज से ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको ईद मुबारक। शाजिया अता मरी हमारी आज खुसूसी मेहमान है। हमने जरदारी साहब के बारे में बात की, चेयरमैन बिलावल के बारे में बात की। आसफा का क्या रोल है पार्टी में? कुछ है मतलब डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी डिसीजंस में, और उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है? आसिफा भी बैठती हैं जी, मीटिंग्स में भी बैठती हैं और कहीं डिसीजन मेकिंग जो इजलास होते हैं या नशिस्तें होती हैं उसमें भी वो होती हैं। बल्कि जो पिछले अभी हमारे हालिया इलेक्शंस हुए हैं उसमें उन्होंने बहुत एक्टिव रोल अदा किया। आपको पता है मेरे हलके में वो 2 मरतबा आई हैं। आई वाज वेरी ग्रेटफुल टू हर। और कई हलकों में वो गई हैं। अभी तो वो फर्स्ट लेडी भी अभी वो फर्स्ट लेडी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं एंड बहुत मैं समझती हूँ कि डेडिकेशन के साथ निभा रही हैं। तो उनमें आप कई लोग कहते हैं, आपको भी पता है, नजर आती है बीबी की झलक, शहीद मोहतरमा की झलक उनमें आती है। तो शी इज टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, अपने हलके को टाइम देती हैं, अपने हलके में जाती हैं। तो जिम्मेदारियां तो उन पे हैं और वो निभा रही हैं। नेशनल असेंबली ये मैंने देखा कि वो आसिफा जो है वो उसको बिलावल को शेडो कर रही होती हैं एवरीवेयर, मतलब इन मेनी वेज। तो उनकी बहन है एंड आई एम श्योर भाई को देखकर, और भाई इज लीडिंग द पार्टी एंड कौन सी बहन जो होगी वो इस तरह नहीं फील करेगी। शी इज वेरी केयरिंग एंड शी रियली केयर्स एंड शी वांट्स टू बी देयर व्हेनेवर ही इज मेकिंग अ स्पीच। वैसे भी वो आती है असेंबली, उनकी अटेंडेंस आपने देखा है कि वो काफी रेगुलर है असेंबली में। तो मगर ये कि आगे फ्यूचर में उनका रोल जो है वो क्या होगा या वो क्या डिसाइड करेंगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो इस इलेक्शन में जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया है वो बहुत ही उम्दा उनका रोल था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतने इवेंट्स में जाएंगी, इतने जलसों में शिरकत करेंगी, इतनी रैलीज में। तो हमने
सोचा नहीं था, लेकिन इस मर्तबा जो इलेक्शन हुआ है उसमें उन्होंने भरपूर अपना रोल अदा किया। अच्छा, आपने अपनी एक बेटी का जिक्र किया, तो कितने हैं आप? आई हैव 2 चिल्ड्रन। अच्छा, आई हैव 2 चिल्ड्रन, अल्हम्दुलिल्लाह दे ग्रोन अप। अच्छा। एंड बस मैं कहती हूँ कि इंसान की दौलत सरमाया नहीं होती है, इंसान की औलाद सरमाया होती है। नहीं, शिकायत नहीं करते कि आप अम्मी आप हमें शिकायत नहीं, क्योंकि आदिल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एट अ वेरी अर्ली स्टेज इन लाइफ मैंने ये रियलाइज किया था और मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया कि हमें प्रायोरिटाइज करना है। तो आई कांट से कि मेरा सारा टाइम पॉलिटिक्स को काम को जाएगा, एंड आई कांट से मेरा सारा टाइम फैमिली को जाएगा, क्योंकि ये मुमकिनात में से नहीं है। लेकिन आपको बैलेंस क्रिएट करना होता है, बैलेंस तो और अल्लाह ने बहुत करम किया है कि मैंने अपनी बेटी की एक भी पेरेंट टीचर मीटिंग मिस नहीं की, एक भी। Throughout, she went to a school in Karachi. So you keep them closer to you. बिल्कुल। मतलब अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो they'll be in. They are not in Islamabad, but they are in my heart. So I keep myself connected to them. And मैं तो यही कहती हूँ कि देखिए, आप सब कुछ बना लेते हैं, पर आपका जो असासा है, आपका जो सरमाया है, वो औलाद है। तो अगर हमने उनको अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी नहीं दी तो फिर हम किसी और को नहीं दे सकते। तो अगर मैं अपनी औलाद के लिए नहीं करूंगी तो मैं किसी और की औलाद के लिए नहीं कर सकती। तो मुझे अपनी औलाद को भी एक मिसाल के तौर पर मैं बता रही हूँ कि उसको भी उतनी ही तवज्जो देनी है। देन आई कैन अंडरस्टैंड कि दूसरे की औलाद का तकलीफ, दर्द या उसको किस तरह संभाला जाए। सो आई फील कि कमी पेशी तो हो जाती है, ऐसा नहीं है। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, आई एम नॉट कि मैं कोई मिस्टेक फ्री नहीं होंगी, लेकिन जितनी मेरी हिम्मत थी, मेरी कोशिश थी और मेरी सोचने और समझने की सलाहियत थी, मैंने उसके मुताबिक मैं समझती हूँ कि मैंने जस्टिस किया है। अच्छा। और मेरी औलाद से भी मुझे ये लगता है कि मैंने जस्टिस किया है। चलें, वी होप सो। अच्छा, बॉलीवुड और लॉलीवुड और हॉलीवुड? I think all the woods. all the woods. all the woods. अच्छा, Because तो कोई काम कहीं अच्छा होता है, कोई काम कहीं अच्छा होता है। So I think entertainment कोई भी हो, अच्छा, as long as it keeps you entertained. Which type of music? I love music, and I think music जो है वो it's the food for soul. एंड आई थिंक म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती। मैं कई लोग इस बात को कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बिकॉज मैं मेक्सिकन स्पेनिश म्यूजिक सुन रही होती हूँ, मेक्सिकन गाने सुन रही होती हूँ, अरबिक सुन रही होती हूँ, उर्दू सुन रही होती हूँ, इंग्लिश सुन रही हूँ। तो मैं कहती हूँ देखो, लैंग्वेज जो है ना उसको छोड़ दो, रिदम को देखो, बीट को देखो, ये आपकी सोल को कैसे जो है वो लुभा रहा है, एंटरटेन कर रहा है। तो दे ऑलवेज से हाँ, तुम्हारे साथ बैठ के हम कोई भी जबान का गाना जो है ना हमें सुनना पड़ेगा, ऐसे सुनना पड़ेगा। इफ आई लाइक द म्यूजिक यू विल हैव टू लिसन टू। फेवरेट सिंगर? सो पाकिस्तान में आई लाइक द गुड म्यूजिक। पुराने तो बहुत म्यूजिक अच्छे थे, पुराने के जो लोग थे गाने वाले, उनकी शायरी मायने खेज थी। अब भी कुछ लोग हैं जो आतिफ असलम इज अ गुड सिंगर, एंड आई यू नो व्हाट आई लाइक अबाउट दिस पर्सन, जो इन्होंने जो हमद और जो नात और ये इस तरफ जो किया ना, खास तौर पे ताजदार हरम, आई फील दैट ही इज डन ग्रेट सर्विस। बिकॉज देखिए, आप उसको ना मैं अगले दिन ही किसी को कह रही थी कि उन्होंने नए तरीके से पैकेज किया है। अब वो नई जनरेशन सुनेगी। अब कारी वहीद जफर थे, कारी वहीद जफर ने फासिलों को तकल्लुफ वो जो पढ़ा, अब ये आज के दौर में नए लोग पढ़ रहे, तो वो नए लोग आतिफ को जानते हैं लेकिन कारी वहीद जफर का शायद ना नाम सुना, विच इज अ पिटी, विच इज वेरी सैड। बट ये है कि उसे रिवाइव भी तो करना है ना, जिंदा भी तो रखना है चीजों को। तो मेरा ये ख्याल है कि दैट्स अ गुड सर्विस दैट ही इज डूइंग। चले, आतिफ असलम तो निकला, पता लग गया, एक सीक्रेट तो आ गया। ही इज अ गुड सिंगर। हां, गुड सिंगर, एंड देयर आर मेनी गुड सिंगर्स। अच्छा, आर यू फूडी? आई एम अ बिग टाइम फूडी। अच्छा, बिग टाइम फूडी। क्या पसंद है? खाना अच्छा पसंद है, हर किस्म का खाना अच्छा लगता है। और खुद बनाती हैं या? मैं खुद भी बनाती हूँ। अच्छा। आई लव टू कुक। आई फील कुकिंग फॉर मी इज थेरेप्यूटिक। आई लाइक टू कुक। अच्छा। या तो खाने हर किस्म के, आई मीन अगेन इफ आई वाज ड्राइविंग एट द एज ऑफ 11 आई वाज आल्सो बेकिंग एट द एज ऑफ 11। तो मतलब अच्छा, क्या बना लेती हैं?
जो जिस दिन हम जो खाने वाले हैं, जो खाने वाले हैं वो कहते हैं हाँ कि मैं बिरयानी अच्छी बनाती हूँ, जो खाने वाले हैं वो कहते हैं कि मैं लजानिया अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, जो खाने वाले हैं वो कहते हैं, इसी तरह की तारीफ मैं सुनती हूँ। तो और भी जो भी चीज बनाने पे आऊं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं शौक रखती हूँ और तो मैं समझती हूँ कि मैं बना सकती हूँ, बन जाती हैं चीजें। सो आई लाइक टू कुक व्हेनेवर आई हैव टाइम, इफ आई हैव टाइम, बट यू हैव टू नाउ मेक टाइम फॉर दीज थिंग्स, अदरवाइज आई लव टू डू। शाजिया मरी आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी लाद से ये गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको ईद मुबारक। शाजिया अता मरी हमारी आज खुसूसी मेहमान है। मर्री, एक तो वो आपने वो मर्री, एक आर ना कोई यूज करे, वो मैंने कर दिया। वो क्या कहते हैं उसको, वो एक जिद्दी इन अ गुड वे। तो आप गुस्सा जब बिल्कुल बाज़ों का बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना, कंट्रोल कितने टाइम में कर लेती हैं आप गुस्से? देखिए, बाज़ औक़ात गुस्सा आ जाता है, बाज़ औक़ात गुस्सा करना भी पड़ता है, बिकॉज जिस तरह आपने कहा जो हमारा मुआशरा है, पहले भी आपने बात की, खातून खवातीन का आपने जिक्र किया कि कम खवातीन हैं जो जनरल इलेक्शन लड़ती हैं। फरयाल टालपुर साहिबा भी लड़ती हैं इलेक्शन सिंध से, और डॉक्टर अजरा पिचू साहिबा भी लड़ती हैं, मेरी और भी कॉलीग्स हैं, चंद हैं, मतलब अगर आप गिनती के आप नाम ले सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुआशरा अभी उतना कंड्यूसिव भी नहीं है। लेकिन जो जो खवातीन लड़ती हैं, मेरा ख्याल है वो खुद भी ये महसूस करती हैं कि फील्ड के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, बहुत सारी चीजें आपको चेंज करती हैं, बहुत सारी चीजें करने के लिए आपको चेंज करना पड़ता है खुद को। तो ये इस तरह की मैं समझती हूँ छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस हैं या एवोल्यूशन है, जिससे आप जब इर्तका से गुजरते हैं तो उसमें गुस्सा पार्ट एंड पार्सल होता है, एंड इट इज देयर। आई मीन, आदमी गुस्सा करता है तो वो किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर औरत गुस्सा करती है तो वो बुरा लगता है। लेकिन देखिए, मीनिंगफुल स्टेटमेंट, यस, हाँ, वेरी मीनिंगफुल, आई एग्री विद यू ऑन दैट। अच्छा, मुझे बताएं, अगर आप जर्नलिज्म में होती और आप एक शो होस्ट कर रही होती, कौन सा एंकर बनना पसंद करें? मैंने एक शो होस्ट किया है। अच्छा। एक टेलीविजन था जिसपे कि मुझे उन्होंने बिकॉज द पर्सन हु वाज रनिंग द टेलीविजन, उन्होंने कहा कि आप अच्छा बोलती हैं तो आप सोशल इश्यूज पे टॉक शो करें। अच्छा। तो आई डिड दैट टॉक शो फॉर आई थिंक ऑलमोस्ट 5 years. Oh really? Yes, and I thoroughly enjoyed it, and so I've been on that side also. On that side of the fence also. वैसे ये ट्रिकी क्वेश्चन था। और मुजाहिद बरेलवी साहब भी मेरे साथ को होस्ट करते थे एक जमाने में, एंड यस, सो मैं समझती हूँ मेरे लिए बहुत लर्निंग तो आप एंकर पर्सन रह चुकी हैं? मैं रह चुकी हूँ, एंड उसमें जो अच्छी बात थी ना आदिल, बिकॉज वो सोशल इश्यूज से पर्टेन करता था, तो आई पिक्ड अप लिटरली सो मेनी इश्यूज दैट वर आल्सो क्लोज टू माय हार्ट। तो मेरे लिए बहुत लर्निंग इसलिए भी थी बिकॉज अगर कोई मैं गेस्ट बुलाती थी तो उनकी एक्सपर्टीज, फिर मेरा एक्सपीरियंस, फिर मेरा पैशन, सो न्यू थिंग्स यू गेट टू लर्न, your perspective about things keeps kind of, you know, evolving. So I think that was something that I really enjoyed doing as well. अच्छा, चले, हमें ये भी पता लग गया था कि सीक्रेट्स निकल रहे हैं। ये देखिए, आपको पता लग गया कि आप एंकर भी रह चुकी हैं। अगर पीपल्स पार्टी में ना होती, और इसका मुझे स्ट्रेट आंसर चाहिए, दूसरी कौन सी पार्टी में होती? किसी और में नहीं होती। मुझे पता था, बिकॉज मैं आपको बताती हूँ क्यों। बिकॉज जो मेरी अपनी सोच है ना, वो उसकी जो ताने बाने है ना, वो मिलते ही पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी से है। आई एम अ रेबल, I have always been a rebel. I've always been somebody who wants freedom. Revolutionary, lefty. Rebel कह ले, revolutionary कह दे, मतलब मैं rebel तो अपने आप को कहती हूँ, because मैं नहीं मानती कई चीजों को, और वही चीज, वही आइडियोलॉजी जो है उससे मैं कनेक्टेड हूँ। So I am home. ये घर है शुरू से। So I'm home. So no, this is home. This is where I feel at home. तो मैं जहां पे मतलब घर से तो कहीं बंदा नहीं जाता ना, तो माय कनेक्शन विद द आइडियोलॉजी इज फ्रॉम विद इन, फ्रॉम विद इन। अच्छा, टाइम मेरे पास कम है, लेकिन एक सवाल का जवाब,
अक्सर आप भी देखती होंगी, कभी एक सियासतदान कभी दूसरा, सोशल मीडिया पे काफी कि ये चौथी टर्म इनको मिल गई है, सिंध को बर्बाद कर दिया है, ये वो। लेट्स नॉट गेट इनटू कि व्हाट यू मैं उनके लिए सिर्फ एक बात कहूंगी बिफोर यू गेट टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन और सेंटेंस, कि वो सिंध आए और दूर से बैठ के ये कयास सराइयां ना करें। और मैं ऑनेस्टली कहती हूँ कि आप सिंध आए, आप आके देखें। मैं भी सिंध के एक हल्के से इलेक्शन लड़ती हूँ, सांगढ़ से मैं ताल्लुक रखती हूँ, NA 209 मेरा हल्का है। मेरे हल्के में इलेक्शन के दौरान 2-3 एंकर पर्सन्स आई थी और मैं वेरी ग्रेटफुल टू दोस 2 वुमेन। और उन्होंने आके मुझे ये कहा कि आपको पता है, हमें लगता था ये बंजर है, यहाँ तो खेत हैं, यहाँ तो सरसों हैं। उन्होंने एक्साइटमेंट में तस्वीर खिंचवाई to keep this as evidence that Sindh is also green and Sindh is not banjar and Sindh has development, it has roads, it has infrastructure. So अब हाईवेज का जो हाल है वो तो हम फेडरल गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई सिंध के मेन हाईवेज बना दे, और इससे ज्यादा तो हम क्या बात कर सकते हैं। बट अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या सराइयां, देखिए यही आपके मुल्क के लिए डैमेजिंग है। जो ये कहते हैं ना कि सिंध खुदा ना खास्ता सिंध, आपको एक गिला रहता है पीपल्स पार्टी को अक्सर कि जो इस्लामाबाद और लाहौर का मीडिया है वो बायस है टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी। ये मैंने काफी अंदर पीपल्स पार्टी के अंदर लोगों से सुना है। आपको भी ये लगता है? मुझे ये गिला नहीं है कि बायस से, मुझे ऐसा लगता है कि इन्फॉर्म्ड नहीं है। आई फील दे नॉट इन्फॉर्म्ड। तो इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी तो फिर आप लोगों की हुई ना। देखिए हमारी भी हुई, हम आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं। लेकिन शायद हम सैर सपाटा आपको नहीं कराते। अगर आप थोड़ा सिंध का सैर सपाटा कर ले, सिंध का सैर सपाटा कर ले, ईद की छुट्टियों में ही आ जाए सिंध, अभी होंगी आपकी छुट्टियां तो आप थोड़ा चक्कर मार ले। मुझे तो सैर सपाटा इम्पॉसिबल है। मैं वैसे अपने खर्चे पे आ जाऊंगा आपके पास, सैर सपाटा तो हमें नहीं करा सकते। आप खर्चे वैसे भी आपके घर आना है, आपके घर आना है। आप आए, आप मेरी और आप बिरयानी आपसे खानी है, आप मेरे हल्के में आए। और मैं आपको इसलिए भी अपने हल्के में आने की दावत देती हूँ। वैसे तो मेरे हल्के के साथ सीफा बीबी का हल्का भी है, तो वो एक और आपके लिए होगी एडेड अट्रैक्शन। अगर आप आए, आप उन हल्कों में जरूर जाएं जहां खवातीन इलेक्ट हुई हैं। यू विल सी अ डिफरेंस, यू विल सी। और मेरा ख्याल है कि देखने उस मुआशरे वाकई सिंध में और सोसाइटी में चेंज क्या आता है ना, माइंडसेट। हाँ, शुरू में मुश्किल था, शुरू में मुश्किल था, बिकॉज मैं 2002 में एंटर की हूँ पॉलिटिक्स। आई वाज ऑन अ रिजर्व सीट, और मेरा ये पूरा सफर जो है ना फ्रॉम रिजर्व टू जनरल आया है। सो मैं 2002 से, जब मेरी बच्ची 4 साल की थी, 4 बरस की थी, उसका हाथ पकड़ के मैंने जिस तरह पॉलिटिक्स की है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, सारा, I mean, it's been a journey. When I look back, I'm amazed कि क्या हो गया है। So, आप आए, मैं खुश होती हूँ आज माइंडसेट के चेंज को देख के। ठीक है, डेफिनेटली। अच्छा, 20 सेकंड्स में मैं एक शर्त पे मैं बिरयानी खिलाऊंगी। बिरयानी आपने बनानी, खिलानी नहीं है, बनानी आपने। मैं आपके सामने बनाऊंगी। शाजिया हमारी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक दफा फिर आपका बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।